हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम चट्टानों के प्रकार के विषय में बात करेंगे। कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ आज जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने पिछला सिलेबस पूरा नहीं किया है तो इन यूनिट्स के भी जो क्लासेज हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर के इन क्लासेज को ज्वाइन करके आप जो है अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं चट्टानों के प्रकारों के विषय में, कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं चट्टान कहते किसको हैं। देखिएगा दोस्तों, चट्टान का सामान्य अर्थ जो हमारे दिमाग में रहता है, हम मानते हैं कि जो पहाड़ों पर जो हमें मिलती हैं वही केवल चट्टानें होती हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योग्राफी की भाषा में अगर हम बात करें तो वे समस्त पदार्थ यानी वे सारे के सारे पदार्थ जिनसे भूप्रपटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की बनती कठोर हो चाहे चीका की बनती मुलायम हो, सारी की सारी चट्टान कहलाती हैं दोस्तों। तो क्या कहा हमने, ऐसे समस्त पदार्थ या वे सारे के सारे पदार्थ जिनसे भूप्रपटी बनी हुई है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका की भांति मुलायम हो, सारी की सारी चट्टानें कहलाती हैं दोस्तों। ये भूगोल के आधार पर जो है इसकी परिभाषा आती है दोस्तों। भूप्रपटी में जो देखिएगा विभिन्न खनिजों का जो मिश्रित ठोस है उसे ही हम शेल कहते हैं दोस्तों। तो शेल या चट्टान एक ही बात होती है। क्या होती है? ये विभिन्न खनिजों का एक मिश्रित ठोस रूप है, क्योंकि शेलों में खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। कुछ में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार के कोई खनिज होते ही हैं। तो ये खनिजों का मिश्रित ठोस रूप है जो शेल कहलाता है दोस्तों। आगे हम बात करें इनके प्रकार के विषय में, तो चट्टानों की उत्पत्ति, उनका रासायनिक संगठन, इस आधार पर जो है चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आती है आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान है, और नंबर 3 जो है वो आती है कायांतरित चट्टान। ये 3 नंबर है दोस्तों। 3 नंबर जो आती है वो आती है कायांतरित चट्टान। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखें कि पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुई तो वो लावा जमने से या मैग्मा के जमने से जिस चट्टान का सबसे पहले जो निर्माण हुआ उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये प्राथमिक चट्टानें भी होती हैं दोस्तों। समझ लीजिएगा इस बात को कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर जो लावा था वो ठंडा होकर के जमा और उसके जमने से जो चट्टान बनी वो बनी थी आग्नेय चट्टान। नाम से ही संबंधित है, नाम से स्पष्ट भी है। आग्नेय यानी अग्नि, यानी आग के गोले के ठंडे होने से जो गर्म चट्टानें थी, जो गर्म लावा था उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब देखिएगा, वो जो चट्टान थी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा उसी प्रकार से रहने वाली थी। उसके ऊपर जो है वो परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ रहे थे, बाह्य शक्तियां उस पर कार्य कर रही थी, जैसे कि ताप है, दाब है, जल है ना, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा था। इसलिए जब आग्नेय चट्टानें और अन्य चट्टानें जो हैं वो टूट करके एक स्थान पर या दूसरे स्थानों पर जमा होनी स्टार्ट हो जाती है और परत दर परत वो जमती रहती हैं। तो इन अवसादों के इकट्ठा होने से जो चट्टान बनती है उसे हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये अपने आप में कोई चट्टान नहीं होती, ये दूसरी चट्टानों के अवसाद यानी दूसरियों का तलछट जो है, टुकड़े या फिर वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, यानी जमा होने से, अवसाद तलछट के जमा होने से जो है धीरे धीरे इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसे हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। फिर आती है कायांतरित। अब कायांतरित कौन सी होगी? इनमें से कोई सी भी चट्टान है, ये खुद भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि एक कायांतरित चट्टान के रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। जब कोई चट्टान है उसके रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होकर के किसी नए प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाए, यानी कायांतरण हो गया, उसका एक अन्य रूप हमारे सामने आ जाता है दोस्तों, तो वो कायांतरित चट्टान कहलाती है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं कि सबसे पहले ये देखिएगा हमारे पास में क्या था? मैग्मा। जो मैग्मा है, मैग्मा देखिएगा जब होता है ठंडा, मैग्मा ठंडा होकर के अभी हमने बात की थी कौन सी चट्टानें बनती हैं? आग्नेय चट्टान। देखिएगा हमने क्या कहा, पृथ्वी पर जो
लावा है या फिर जो मैग्मा है वो ठंडा होकर के किसका निर्माण करता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है दोस्तों। और ये जब आग्नेय चट्टान क्या होती है, अपरदित और निक्षेपित हो जाती है, यानी इसके कण टूट करके दूसरी जगह जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, और तो उनके अपर्दन और निक्षेपण से जो है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसाद के रूप में जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। और अवसादी चट्टान क्या हो गया, उसमें जो है संगठन में परिवर्तन हो गया, और अवसादी चट्टान जो है रूपांतरित होकर के क्या बन जाती है, रूपांतरित चट्टान कहलाती है। यानी अवसादी का अगर रूप परिवर्तन हो गया, वो कुछ और बन गई दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगी, वो रूपांतरित चट्टान कहलाती है दोस्तों। और फिर देखिएगा रूपांतरित जो चट्टान है हमारी, उसी का अगर वापस अपर्दन हो जाए तो उसके अपर्दन से जो है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं कि अवसादी जो हमारी चट्टान है उसका निर्माण होता है अपर्दन और निक्षेपण से, चाहे वो रूपांतरित हो चाहे वो आग्नेय चट्टान हो। ये जब अपर्दित और निक्षेपित होकर के जमा होती रहती हैं तो धीरे धीरे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये देखिएगा दोस्तों, अवसादी से ही तो क्या बनी, रूपांतरित चट्टान, और रूपांतरित से वापस क्या बन गई, अवसादी चट्टान बन जाती है। तो ये क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, जो वृत्ताकार है, सर्किल के रूप में, ये हमेशा चलता रहता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम आगे ये बात करें कि रूपांतरित जो चट्टान है, अगर उसको ताप ज़्यादा मिल जाए और वो तप्त होकर के पिघल जाए तो वही क्या बन जाएगा, वही मैग्मा या फिर लावा बन जाता है दोस्तों। और वही लावा फिर जो है वो ठंडा होकर के क्या बनेगा, आग्नेय चट्टान, और फिर वो अपर्दित और निक्षेपित होकर के अवसादी चट्टान, अवसादी से रूपांतरित बन सकती है, रूपांतरित से अपर्दित होकर के अवसादी भी बन सकती हैं, और तप्त होकर के लावा या फिर मैग्मा भी बन सकती है दोस्तों। आग्नेय चट्टान भी अगर रूपांतरित हो जाए ताप और दाब से तो वो भी रूपांतरित चट्टान बन सकती है दोस्तों। तो रूपांतरित चट्टान जो है वो किसी से भी बन सकती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आग्नेय चट्टान भी अगर तप्त होकर के वापस पिघल गई तो वो भी क्या बन सकती है, मैग्मा बन सकती है दोस्तों। तो हमने क्या कहा, ये कोई भी चट्टान है, चाहे रूपांतरित है चाहे आग्नेय है, दोनों ही तप्त होकर के वापस मैग्मा बन सकती है दोस्तों। और अवसादी जो चट्टान है आग्नेय से भी बन सकती है, रूपांतरित चट्टान से भी बन सकती है, बस अपर्दन और निक्षेपण से इनका निर्माण होता है दोस्तों। आगे देखिएगा हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के विषय में। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, अब तक आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से कि भूगर्भ से निकलने वाला लावा जब ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तो वही आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। आज की बात करें हम, इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। और प्राथमिक चट्टानें क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो देखिएगा कि लावा ठंडा होने से जो प्राथमिक रूप से सबसे पहले जो चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं, डायरेक्ट लावा बनने से हुई। और डायरेक्ट लावा बनने से हुई और लावा के जमने से हुई तो इन चट्टानों में कोई परतें नहीं पाई जाती हैं, उनमें अरंध्री होती है, छेद नहीं होते हैं दोस्तों। ये जो आप पहाड़ों की जो चट्टानें देखते हैं वो इसी प्रकार की चट्टानें हुआ करती हैं दोस्तों। इन चट्टानों में किसी प्रकार की परतें नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल कठोर होगी। अगर आग्नेय चट्टान है तो किसी ज्वालामुखी पर्वत को अगर आप देखेंगे तो उसका लावा जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टानें कहलाएंगी। और परतें इनमें नहीं पाई जाएंगी क्योंकि इनका निर्माण तो एक साथ ही हो गया ना, एक साथ लावा आया, वो ठंडा हो गया तो आग्नेय चट्टान बन गई। अब ऐसा तो है नहीं, कालांतर में पहले एक आई फिर दूसरी आई तीसरी आई, इस तरह से अलग अलग चीजें भी नहीं होती इसमें एक ही गुण हुआ करता है दोस्तों। इनका निर्माण मैग्मा और लावा के ठंडे होने से होता है, इसलिए ये कठोर भी होती हैं और रवेदार भी होती हैं दोस्तों। इनके विशेषताओं में से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये मैग्मा से बनती हैं इसलिए ये कठोर भी होंगी और रवेदार भी होती हैं दोस्तों। इनका जो रासायनिक अपक्षय की तुलना में भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है, इनका केमिकल के द्वारा कोई जो है परिवर्तन नहीं होता, इनका अपक्षय जो होता है वो भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवों के अवशेष इसमें नहीं मिलेंगे दोस्तों। क्यों मिलेंगे, देखिएगा पृथ्वी से क्या निकला, लावा, और लावा जमने से वो क्या हो गया, इसका निर्माण हो गया। तो कहीं पर भी इसमें जीव जंतु नहीं आए दोस्तों, तो इसलिए इसमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। और इनमें खनिज पाए जाएंगे, हमने कहा खनिजों का मिश्रित रूप ही तो होता है, तो धात्विक खनिज पाए जाते हैं जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट पाए जाते हैं दोस्तों।
अब देखिएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होते हैं, वे आग्नेय चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानें हैं जो धरातल के नीचे अधिक गहराई में पाई जाती हैं, उन्हें तो हम कहते हैं ग्रेनाइट। और जब छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान जो धरातल के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है तो उसे ही हम बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहा हमने, अगर कोई आग्नेय चट्टान है वो धरातल के नीचे गहराई में मिलती है तो उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, और जब छोटे कणों वाली आग्नेय जो चट्टान है वो धरातल के ऊपरी भाग में पाई जाती है तो उसे हम बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं दोस्तों। और भूपृष्ठ के जो 25% जो भाग है उस पर इसी प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं दोस्तों। आगे हम बात करें आग्नेय चट्टान से निर्मित अन्य चट्टानों की, तो पातालीय चट्टानें भी होती हैं, मध्यवर्ती चट्टानें भी होती हैं और बाह्य आग्नेय चट्टान भी होती है दोस्तों। सभी चट्टानों के आगे और बहुत प्रकार के रूप भी आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वो तब पढ़ना होगा जब आप ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों। रीट के अंदर इनका कोई भी महत्व नहीं है, 10वीं तक का मैटर है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं तक का, वो सारी बातें अपने यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, अन्यथा आप इनकी गहराई में कितना भी जा सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो यहीं से पूछे जाते हैं जिनकी बात अपने कर रहे हैं। फिर हम बात करें कायांतरित की, तो नाम से स्पष्ट है, काया का अंतरण हो गया, यानी काया परिवर्तित होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो कहलाती है कायांतरित चट्टानें। इसका अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, यानी कायांतरित शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन दोस्तों। किसी मौलिक चट्टान, कोई भी मौलिक चट्टान है, उस मौलिक चट्टान में विघटन और वियोजन के बिना उसके गुण संरचना में मूलभूत परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की चट्टान जो है वही कायांतरित चट्टान कहलाती है। यानी क्या कहा, कोई मौलिक चट्टान है उसमें विघटन और वियोजन नहीं हुआ और उसके गुण संरचना में मूलभूत परिवर्तन हो गए, लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन हो गया दोस्तों, और इससे जो चट्टान बनती हैं उसे कायांतरित चट्टान के नाम से जानी जाती है। जैसे चूना पत्थर से जो बनता है संगमरमर, तो दोनों के रूप में काफ़ी भिन्नता आती है दोस्तों। ये मौलिक चट्टानें कौन सी हो सकती हैं, आग्नेय भी हो सकती हैं, अवसादी भी हो सकती हैं और स्वयं कायांतरित भी हो सकती हैं। ये कायांतरण होगा कैसे, जल से हो सकता है, ताप व दाब, ये 3 परिवर्तनकारी तत्व हैं जिनसे जो है चट्टानों के मौलिक रूप में परिवर्तन होता है, कायांतरण होता है दोस्तों। कैसे कैसे होगा, या तो पानी से होगा, ताप से होगा, या कई बार तीनों का प्रभाव एक साथ भी देखने को मिलता है दोस्तों। ये चट्टानें कैसी होती हैं, इन चट्टानों को हम कहते हैं गौण चट्टानें, क्योंकि इनका निर्माण अन्य चट्टानों के कायांतरण से होता है या रूप परिवर्तन से होता है। ये मूल चट्टानें तो हम किसी प्रकार से नहीं मान सकते दोस्तों। ये मौलिक की अपेक्षा अधिक संगठित और कठोर होती हैं, मौलिक चट्टानों की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। जैसे हम बात करें चूना पत्थर की अपेक्षा संगमरमर जो है वो अधिक संगठित है और अधिक कठोर होता है दोस्तों। आगे हम देखिएगा, जो हम बात करें जैसे कि हीरा जो है वो ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कोयले से बनता है, तो कोयला से ज़्यादा जो है हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कठोर होता है दोस्तों। इनमें धात्विक खनिजों की प्राथमिकता होती है। कौन से खनिज इसमें ज़्यादा होते हैं, धात्विक खनिजों की प्राथमिकता इनमें होती है, इसलिए ये इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं, और ये भी अरंध्रपूर्ण होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी हो सकती हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। देखिएगा, चूना पत्थर से कौन सा बनेगा, कायांतरित रूप है संगमरमर, बालूका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस बनता है, लिग्नाइट से क्या बना, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट, कोयले से क्या बनता है, ताप और दाब से हीरा या ग्रेफाइट बनता है, बेसाल्ट से शिस्ट बनता है, ग्रेनाइट से देखिएगा नीस बनता है और ग्रेबो से सरपेंटाइन बनता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे कायांतरित रूप हैं। चूना पत्थर के परिवर्तन होने से संगमरमर बना, बालूका पत्थर से क्वार्टजाइट बना, लिग्नाइट से बिटुमिनस बना, कोयले से हीरा बना। दोस्तों देखिएगा, ये ताप और दाब ही होता है जो कोयले को हीरा बना देता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं अवसादी प्रकार की चट्टानों की। अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं दोस्तों, अवसादी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सेडिमेंट शब्द से होती है, सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स का अर्थ होता है व्यवस्थित होना, चीज़ों को व्यवस्थित होना। देखिएगा, अवसादी शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सेडिमेंट से ये बनी हुई चट्टानें हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के बाद से ही उसके ऊपर अनाच्छादन की शक्तियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं, जिसमें अपक्षय और अपर्दन आता है, यानी टूटती रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। तो ये चट्टानें टूटकर या तो उसी स्थान पर या अन्य स्थान पर जमा होती रहती हैं दोस्तों। कोई भी चट्टान थी, जैसे
तो अनाच्छादन तो चलता रहेगा, ताप दाब जल ये उसके ऊपर लगता ही रहता है। तो ये जो चट्टानें हैं या तो क्या होगी, टूट गई और टूट के वहीं गिरी, या फिर अपरदन के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर चली गई, तो वहाँ जाकर के जमा होती रहती हैं। और इन चट्टानों के द्वारा प्राप्त शैल, चूर्ण या जीवाश्म है वनस्पतियों के एक के ऊपर एक परतों के रूप में जमा होती रहती हैं। यानी जैसे ही वो पेड़ पौधे या जो भी चट्टान थे वो सारे जमा होते गए, धीरे धीरे जब ये जमा होते रहते हैं तो उनसे जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टानें होती हैं दोस्तों। अब यहाँ समझ लीजिएगा इसमें कि कोई भी पेड़ पौधे भी टूट करके नीचे गिरी, पत्तियाँ भी नीचे गिरी, जीव भी नीचे गिरे मरने के बाद में, तो फिर देखिएगा इन जीवों, इन पेड़ पौधों, पत्तियों के ऊपर जो है मिट्टी भी जमा होती रही है। कालांतर में ताप दाब से जब वो एक चट्टान का रूप ले लेती है तो ऐसी चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं दोस्तों। अब देखिएगा हम साधारणतः समझ ही गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्म कौन सी चट्टानों में होंगे तो इन्हीं में है ना, क्योंकि अवसाद के द्वारा परत दर परत इन्हीं में जमा होते हैं, तो जीवाश्म जो है वो इन्हीं में पाए जाते हैं दोस्तों। और इनका अपरदन जो है वो अन्य की अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। अपरदित की बात करें तो ये चट्टानें जल्दी होती है दोस्तों, और ये अधिकतर मुलायम होती हैं। और ये याद रखिएगा, खनिज तेल और जीवाश्म इसी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। हम समझ भी गए होंगे खनिज तेल जो है एक प्रकार का जीवाश्म तेल ही होता है। तो जीवाश्म जो है वो इसी में मिलेंगे, क्योंकि हमने यही बात की पेड़ पौधे पत्तियां इसी में जमा हो सकती हैं दोस्तों। आग्नेय में हो सकती हैं कि आग्नेय में ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं दोस्तों। आगे हम बात करें अवसादी चट्टानों में पहचान के रूप में संधियाँ या आपको जोड़ देखने को मिलते हैं, या जीवों या वनस्पतियों के अवशेष इन चट्टानों में मिल सकते हैं। ये अवसादी चट्टानों की पहचान होती है। भूपृष्ठ पर जो है 75% लगभग जो चट्टानें हैं वो कौन सी रह गई, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों। इनमें जैविक अंश मिलते हैं जैसे कि कोयला। इनके उदाहरण देख लो, जैसे चूना पत्थर है, चौक है, डोलोमाइट है, बलुई पत्थर है, कोयला है, बालूकाष्म है, सेल है, खड़िया है, पोटास है, पीट कोयला है, नमक की चट्टानें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के उदाहरण होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे चट्टानों के प्रकार, जिनके विषय में सारी बातें हमने कर ली है दोस्तों। अगली क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियों के विषय में, जिसमें आंतरिक बल और बाह्य बलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एसएसटी और जो साइकोलॉजी है उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमेशा की तरह जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपने कुछ सीखा हो तो, और चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आप रेगुलर स्टडी से जुड़े हुए हैं और कोर्स को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगली क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।